नमस्कार, सचिन रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। आज सीत उपखंड क्षेत्र की दातारा ग्राम पंचायत के अंतर्गत बड़ाखेड़ा गांव निवासी देवीलाल गुर्जर एवं उसकी पत्नी, जो जन्म से ही दिव्यांग है, अपने परिवार के साथ पशुओं के बाड़े में रहने को विवश है। निजी फाइनेंस बैंक के द्वारा दिव्यांग दंपति के परिवार को बाहर निकालकर मकान को किया गया है सील। पिछले 6 दिनों से दिव्यांग दंपति का परिवार पशुओं के बाड़े में निवास कर रहा है। वहीं दिव्यांग देवीलाल गुर्जर उपखंड प्रशासन एवं जिला प्रशासन के कार्यालय के कई बार चक्कर लगा चुका है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई भी सुनवाई नहीं हुई। वही दिव्यांग दंपति का कहना है कि यदि 2 दिवस में मकान के ताले नहीं खोले जाते तो दिव्यांग दंपति परिवार सहित कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर बैठकर भूख हड़ताल करेगा। दिव्यांगजन देवीलाल गुर्जर ने बताया कि उनके पिताजी ने बने हुए मकान पर 6,45,000 का लोन लिया था, जिसकी 11 महीने तक 11,622 रुपए की किस्त भी भरी, जब तक पिता जीवित थे। पिता के नाम पर ही लोन था। वहीं बताया कि हमने दोनों पति पत्नी मृत पिता की मृत्यु होने के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर जब बैंक में गए, लेकिन तब पता चला कि लोन उनके नाम से था, लेकिन बीमा मेरे नाम से कर दिया। जब मेरे द्वारा बैंक से पॉलिसी मांगी गई तो पॉलिसी भी बैंक वालों ने नहीं दी। बिना किसी सूचना और नोटिस दिए मेरे मकान को सीज करके ताला लगा दिया। मकान पर ताला लगाने के बाद से ही दिव्यांग दंपति का परिवार पशुओं के बाड़े में रहने को विवश है। आसपास के पड़ोसियों के द्वारा दिव्यांग दंपति के परिवार को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही प्रदेश में पड़ रही भीषण चिलचिलाती गर्मी में जहां घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं है, उसी भीषण गर्मी में दिव्यांग दंपति पक्का परिवार लोहे की गर्म चादर के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दिव्यांग दंपति के परिवार के लिए बिजली पानी की सुविधा भी अभी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, क्योंकि निजी फाइनेंस बैंक के द्वारा मकान को सीज कर रखा है। इसी वजह से किसी भी प्रकार की सुविधा का उपयोग दिव्यांग दंपति परिवार नहीं कर पा रहा है। गांव के ही मांगीलाल गुर्जर ने बताया कि दिव्यांग दंपति के परिवार को खाद्य सामग्री भी हमारे द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। श्रीराम गुर्जर ने बताया कि दिव्यांग देवीलाल के पिता अंबालाल गुर्जर ने बने हुए मकान पर लोन लिया था, जिनकी मृत्यु भी विगत 3 वर्ष पूर्ण हो गई है। मकान के कागजात भी दिव्यांग देवीलाल गुर्जर के पिता के नाम पर थे। वहीं नियमानुसार लोन लेने वाले की मृत्यु होने पर समस्त लोन माफ किया जाता है, लेकिन कागजी खानापूर्ति कर निजी फाइनेंस बैंक के द्वारा बीमा के नाम पर दिव्यांग दंपति परिवार को परेशान किया जा रहा है। पिछले 6 दिनों से दिव्यांग दंपति परिवार चिंताग्रस्त रूप से जीवन यापन कर रहा है। दिव्यांग दंपति परिवार में छोटे बच्चों का पालन पोषण भी करना दुभर हो रहा है। दिव्यांग देवीलाल की मां बरजी देवी ने बताया कि मेरे पति ने जो बने हुए मकान पर लोन लिया था, पर 11 माह तक किस्त भरने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। परिवार की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ पड़ी। वृद्धावस्था होने के कारण परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ हूँ। प्रशासन एवं मुख्यमंत्री से निवेदन है कि मेरे पति द्वारा लिए गए लोन को चुकाने के लिए एक निश्चित समय अवधि दी जाए, जिससे कि लोन की मूलधन राशि प्रयास करके लौटाई जा सके। बड़ा खेड़ा वाला ने 6,45,000 का 2020 में, और 11 महीने तक मैंने किस्त भरी। 11 महीने बाद में शांत हो गए। फिर हमने किस्त नहीं भरी, बैंक में मृत्यु प्रमाण पत्र लेके गए। उसने बीमा बोला कि तेरा मेरा बना दिया, जबकि आज दिन तक पॉलिसी नहीं देगी। हम कलेक्टर साहब के पास गए, 16 तारीख को आए, लो कर गए बिना किसी सूचना नोटिस दिए। अचानक आए, पुलिस प्रशासन साथ में था और हमारे तीनों मकानों को लो करके गए। हम इधर पीछे बाड़े में हैं, दोनों पति पत्नी विकलांग है, हमारे एक लड़का लड़की है। और कलेक्टर साहब को बोला हमें समय दिलाए, जो हम मूल राशि होगी वो जमा करा देंगे। अभी 2 बार कलेक्टर पास गए, एसडीएम के पास गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। सावरमल शर्मा की रिपोर्ट।